तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। मतलब जो अत्यंत निर्बल भी है ना, वो महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं पितार्क हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर जल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप अपने मन में सुख माने यानी प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धार करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ जाकर रावण से पुकार करने लगे, हे तात, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने उस अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत ही योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी सब राक्षसों को मार डाला। कुछ अधमरे थे, कुछ ने चिल्लाते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि की, यानी बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं है, उसे बांध कर लाना है। उसे बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरज कर दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए मालूम होता है 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने अपनी बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत न जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े और परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत ही सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गए। शिव जी कहते हैं यहाँ पर, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने आप को बांध लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उनकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी निर्ममता के साथ भयभीत हुए और रावण की
बहुत ताक रहे हैं, यानी उनका रुख देख रहे हैं। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ और वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के सम्मुख में गरुड़ निशंक रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण को दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना? रे सठ, तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना नहीं की जा सकती। मतलब सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन और पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिक्षा के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुम्हें समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देश सबको प्रेम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस मुझे मारने लगे। जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने भी उनको मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्त बिहारी भगवान को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उसने कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो, भेज दो। घर के स्त्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका को अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के स्त्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ा के बिना शोभा नहीं पाती। तुम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और जिनका पाना न पाने के समान है, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, अर्थात जिन्हें बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको बचा नहीं सकते। मोह ही जिसका मूल है, बहुत पीड़ा देने वाले। तुम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जय श्री राम। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि
हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला। हनुमान जी ने कहा, इसे उल्टा ही समझो, अर्थात मृत्यु तुम्हारी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी ने वचन सुनकर यह बहुत ही कुपित हो गया। अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने सिर निवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। उसने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का बंदर वहाँ जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूँ, सरस्वती जी इसे ऐसा बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी होती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। उसे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत ही हंसी करते। ढोल बजाते सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी तुरंत ही बहुत ही छोटे हो गए, बंधन से निकला। फिर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों के स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देही बड़ी विशाल परंतु बहुत हल्की और फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें चपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मोरिया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा, यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं, वानर के रूप में धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी एक क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े, पूछ बुझाकर थकावट दूर करके, और फिर छोटा रूप धारण कर श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। वे सीता जी ने तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्राण निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सबको सब प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कर दीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंती की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत न पाएंगे। हे हनुमान, कहो किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज कर दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने माधव से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षवर्धनी सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर में तेज विराजमान है, ये रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। तब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुई।
सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया, और तब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। तब रखवाले ब्रजने लगे और तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी खबर पाई ना होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय श्री राम। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफ्टिक शिला पर बैठे हैं। सब वानर जाकर उनसे चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सब उस प्रकार से प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी, वही विनयी और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवनपुत्र हनुमान ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार के दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस प्रकार से, किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। वीर्य अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बढ़िया है हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपका बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और बोले, मन, वचन और शरीर से जिस प्रकार ही गति मेरा ही आश्रय है, उससे क्या सौपन विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु,
राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहते हैं, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रियोपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और अत्यंत पुलकित हैं और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते ही श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी के चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उसी स्थिति के स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रेम से प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने कैसे जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कोई बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चित ही जल जाती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री राम जी ने एवं वस्तु ऐसा ही कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया हो उसे वचन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर निवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की रक्षा सेना देखी है, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली है। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानरों मानो पंख वाले बड़े पर्वत हुए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सुकून हुए, जिनका कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय सकून होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी जो सुकून होते थे वही रावण के लिए अपसुकून हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्यक वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिसके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई
पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं की हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना की बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुण्य कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं तार्त बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुराई दशा हो गई। दूतियों में नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। तब एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण को के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्रिय स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल की रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली है, जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाइए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाणों सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। तब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए।